अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दूसरे दिन मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने खातून रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया। हुकूमत ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन यानी निस्वानी क़ुव्वत को सलाम बिल का नाम दिया है। इस बिल को पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली गई है और अब इस पर कल बहस की जाएगी। ख्याल रहे कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के तहत लोकसभा और रियासतों की कानून साज असम्बलियों की 33% नशिस्तें खवातीन के लिए मख्तस होंगी। लोकसभा में मौजूदा सीटों के हिसाब से 181 सीटें खवातीन के लिए मखसूस होंगी। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करते वक्त उन्होंने कहा कि बिल खवातीन को बाख्तियार बनाने से मुतालिक है। बिल में SC और ST के लिए 1/3 रिजर्वेशन का इंतजाम किया गया है, लेकिन इसमें OBC खवातीन को जगह नहीं दी गई। इसके अलावा ये कोटा राज्यसभा या रियासतों की कानून साज काउंसिलों में भी लागू नहीं किया जाएगा। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल जी के दौर में कई बार खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया गया, लेकिन हम उसे मंजूर कराने के लिए ज़रूरी आदाद हासिल नहीं कर सके। इसकी वजह से ख्वाब अधूरा रह गया। खुदा ने मुझे खवातीन को बाख्तियार बनाने और उनकी ताकत को तश्कील देने का काम करने के लिए चुना है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में राज्यसभा में पास होने वाला खवातीन रिजर्वेशन बिल अभी जिंदा है। हमारी CWC मीटिंग में ये मुतालबा भी किया गया कि खातून रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने भी खातून रिजर्वेशन बिल के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। हम वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराने के अपने मुतालबे का अदा करते हैं। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. Honorable Speaker sir. Honorable Speaker sir, I introduce the bill. महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति
अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद आप देखो, प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोग को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। चल हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी TWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले जो है इसमें महिला आरक्षण की तो है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी बहुत लंबित भाषण 2-3 आज उनके हो गए। एक तो पार्लियामेंट में हो गया, एक तो जॉइंट वहां पर सेंट्रल हॉल में, अब फिर यहाँ पर। तो उन्होंने जो कुछ कहा, एक बात तो वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने की वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की ख्वाहिश सोनिया गांधी ने मंगल को मरकजी काबीना की जानिब से देरीना ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये हमारा अपना है। मंगल की सुबह पार्लियामेंट पहुंचने के बाद सोनिया गांधी सहाफियों के सवाल पर ये रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही थी। मैडम, महिला आरक्षण
बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर डॉक्टर के शव राव ने कहा कि उनकी पार्टी पार्लियामेंट में पेश की गई खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुकम्मल तायीद करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के साथ बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल को भी ऐवान में पेश करे। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात की ऐवानों में नुमाइंदगी में इजाफा ज़रूरी है। उनकी आबादी 50% तक है, लेकिन उन्हें कानून साज इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। చూసాము మే బిల్ రేపు చూసి రేపు డిస్కషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టోటల్ చెప్తాం. దీంట్లో మాకు వాళ్ళ పూర్తి బస్సు ఏముందో తెలుస్తూ ఉంది, కానీ దాన్ని ఇప్పుడు బీసీలను కొన్ని పార్టీలు అణచివేస్తున్నారు కదా, బీఆర్ఎస్ లో ఎట్లా ఉంది? బీఆర్ఎస్ లో బాగా ప్రాధాన్యత ఉందా? ఎక్కడైనా కానీ ఏ పార్టీ పెత్తనం ఉన్న తర్వాత బీసీలు చేయాలని చేస్తారు. ఇప్పుడు నిన్నెట్లో నీ ప్రెస్ అన్ని చేయాలనుకుంటా ఉన్నాను నేను, అట్లా ఉంటది. కానీ దానికి పోరాడుతూ ఉండాలా, అని తెస్తా ఉండాలా. కానీ ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్ మీద ఉన్న ఆరోపణ ఏంటంటే ఏ పార్టీ అయినా కూడా బీసీ రిజర్వేషన్ కోసం పోరాడదాం, దానికి మద్దతు ఇస్తామంటున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ మొన్న ప్రకటించిన ఎన్నికల జాబితాలో బీసీలకు ఎన్ని సీట్లు ఇచ్చిండ్రు అని చెప్పి కూడా క్వశ్చన్ చేశారు. వెరీ గుడ్. మీరు అన్నది ఇదే మాట నేను ఎప్పుడు అంటా ఉంటాను, వాక్ ద టాక్. మీరు చెప్పి దాన్ని पुराने पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट के इजलास के आखिरी दिन आज लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जमा हुए ताकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की शानदार विरासत को याद किया जा सके और साल 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का आज़म किया जा सके। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा में कायदे अपोजिशन पीयूष गोयल, माफ़ कीजिएगा, राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल, पार्लिमानी उमूर और कोयले और खानों के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट के इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट की पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल में मुनक्किदा गुज़िश्ता दिन का खुसूसी इजलास एक तारीखी और अहम मौका है और हिंदुस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक काबिल जिक्र संग मील है। संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम।
नए पार्लियामेंट हाउस में अपने पहले खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को चंद्रयान-3 की कामयाबी पर फख्र है। हम एक नए अज़्म के साथ नए पार्लियामेंट हाउस आए हैं। हमें तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ना है। ये इमारत नई है, तमाम इंतजामात नए हैं, सब कुछ नया है, लेकिन कल और आज को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा विरसा है जो नया नहीं पुराना है। विश्व में इच्छित प्रभाव इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत की अहम अपोजिशन के कायदीन ने कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के राजघाट पर खिराज अकीदत पेश किया। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश, तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और साबिक अरकान पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजन सियाह बैचेस लगाए और खामोशी इख्तियार की। रियासत में असातिज़ा की 5089 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 4 शुंबा यानी 20 सितंबर से ऑनलाइन दरखास्तों को कबूल किया जाएगा। चंद दिन कबल महकमे तालीम ने इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक 5089 मजमूई जायदादों में स्कूल असिस्टेंट की 1739, लैंग्वेज पंडित की 611, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 164 और सेकेंडरी ग्रेड टीचर की 2575 जायदादें शामिल हैं। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की तारीख 20 सितंबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर को खत्म होगी और टीआरटी इम्तिहान 20 नवंबर से 30 नवंबर तक कंप्यूटर पर मबनी होगा। उम्मीदवारों के लिए दरखास्त फॉर्म के साथ 1000 रुपये की फीस मुकर्रर की गई है। उन जायदादों में उर्दू मीडियम की तकरीबन 700 जायदादें भी शामिल हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मजीद तफसीलात वेबसाइट schooledu.telangana.gov.in से हासिल कर सकते हैं।
रियासती हाईकोर्ट ने आज हुकूमत को हिदायत दी कि आइंदा 2 हफ्तों के अंदर रियासत भर में वाक़ तमाम हॉस्टल्स में मुकम्मल सहूलियात फराहम करें और गुरुकुल हॉस्टल्स के मौक़ूफ़ पर 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। बाद अज़ां इस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। हाईकोर्ट के वकील सी प्रभाकर की जानिब से दाखिल करदा मफाद आम्मा की दरखास्त पर आज चीफ जस्टिस आलोक राधे पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इस मौके पर दरखास्त गुजार ने कहा कि तेलंगाना के अकामती स्कूल्स में वक्फे से समेत ग़िज़ा से तुलबा मुतासिर हो रहे हैं। मुनासिब सहूलतें ना होने और तुलबा को साफ ग़िज़ा फराहम ना करने के नतीजे में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। दरखास्त गुजार ने अदालत को मज़ीद बताया कि मननूर, मोरताड़ और हुजूराबाद के कई मकामात पर हॉस्टल्स में समेत ग़िज़ा से कई तुलबा मुतासिर हुए हैं। हालिया दिनों 300 तुलबा पेट में दर्द, सरदर्द, दस्त व खै की शिकायत और शदीद बुखार से हॉस्पिटल में शरीक हुए हैं। ये वाक़या भी समेत ग़िज़ा खाने के नतीजे में पेश आया। इस मौके पर अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि आया गुरुकुल हॉस्टल्स में मुनासिब सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। 2 हफ्तों के अंदर रियासत के हॉस्टल्स में मुकम्मल सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी गई। वज़ीर बल्दी नज़्म के डी रामाराव ने कहा कि वसती हैदराबाद की मशहूर हुसैन सागर झील के अतराफ हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से खूबसूरत लेक फ्रंट पार्क तामीर किया गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ट्वीट के जरिए इस बात की इत्तला देते हुए वज़ीर मौसूफ ने निशानदही की कि जल विहार के करीब 10 एकड़ अराजी पर यह पार्क तामीर किया गया, जिसका इफ्तिताह अंदरून चंद दिन होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम यहाँ पहुँचकर चहलकदमी से लुत्फ अंदोज होंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस ने जिन 6 वादों का ऐलान किया वो बगैर दस्तखत के पुराने तारीख वाले चेक की तरह हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लोग इख्तिदार के लिए ड्रामे कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने ज़िले मेदक में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले इख्तिदार में आने के लिए अवाम को धोखा दे रहे हैं। अगर कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो हर 6 माह में एक वज़ीर आला बनेगा। 5 లక్షల రూపాయల రైతు బీమా ఇచ్చిండా లేదా అంటే మాట అంటే కేసీఆర్ది మాట. నిజాంపేట్ మండలం కావాలన్నారు శంకరంపేటకి వెళ్ళి మాట ఇచ్చిండు కేసీఆర్, నిజాంపేట్ మండలం చేసిండు. ఇంకా తడకల్ మండలం కావాలని అడిగిండ్రు, కేసీఆర్ మాట ఇచ్చిండు, తడకల్ మండలం చేసిండు. నారాయణ ఖేడ్ ఆర్డీఓ ఆఫీస్ కావాలి, రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలంటే మాట ఇచ్చిండు, నారాయణ ఖేడ్ ను రెవెన్యూ డివిజన్ చేసిండు. నారాయణ ఖేడ్ చిన్న గ్రామ పంచాయతీగా ఉంది, దీన్ని మున్సిపాలిటీ చేయాలని అడిగిండ్రు, మాట ఇచ్చిండు కేసీఆర్, నారాయణ ఖేడ్ ను మున్సిపల్. वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की जमानतें बोगस जमानतें हैं। इक़्तिदार के लिए अवाम से इस तरह गुमराहकुन वादे करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के कई गुमराहकुन वादे किए थे, लेकिन नतीजा इसके बरक्स निकला। फिलवक्त तेलंगाना की अवाम कांग्रेस पर भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है और कांग्रेस के कायदीन खुद इस बात से वाकिफ हैं कि अवाम से उनका एतबार खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के लिए कांग्रेस के कायदीन बेचैन हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन से सवाल किया कि उनकी जानिब से दी गई 6 जमानतें आया कांग्रेस इख्तिदार वाली किस रियासत में अमल हो रही हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के इजलास में झूठ का सहारा लिया। उन्होंने वज़ीर आज़म पर एक बार फिर रियासती हुकूमत के खिलाफ जहर उगलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस नाकाबिले अमल वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी का जवाल शुरू हो गया है, इसीलिए वो खवातीन के रिजर्वेशन बिल ला रही है। सुखेंदर रेड्डी ने नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कल पार्लियामेंट में तेलंगाना से मुतालिक झूठ का सहारा लिया। ऐसा लगता है कि मोदी गुजरात में खूनरेज़ी के वाक़यात को नहीं भूले हैं, वो अब भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। वाजपेयी के दौरे हुकूमत में 1 वोट 2 रियासतों का नारा बीजेपी ने दिया था। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी जी की जानिब से 2 दिन पहले तेलंगाना में कांग्रेस की जानिब से अवाम से किए गए 6 वादों की तफसीलात को पार्टी कायदीन की जानिब से अवाम तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के फ़ौरन बाद अमल किए जाने वाले वादों की तफसीलात से हैदराबाद के पुराने शहर में घर घर पहुँच कर अवाम को वाकिफ करवाया जा रहा है।
समीर वलीउल्लाह ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को 2500 रुपये माहाना दिए जाएंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत पहुंचाई जाएगी। किसानों और खौल पर अराजी हासिल करते हुए काश्त करने वाले किसानों को हर साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ज़रूरी मजदूरों के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। धान की फसल के लिए 500 रुपये बोनस दिया जाएगा। फी घर 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। बेघर अफराद के लिए मकान की तामीर के लिए अराजी और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तलबा के लिए 5 लाख रुपए का तालीमी इंश्योरेंस कार्ड की सहूलत पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस सिर्फ चंद अफराद के लिए काम करते हैं। कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील पर हर गरीब को पैसा मिलेगा। कांग्रेस हुकूमत में घर, मुलाजिमत, तालीम, सेहत की सहूलियात होंगी। उन्होंने वाजे किया कि कांग्रेस ने जिन रियासतों में वादे किए थे उन पर अमल करके दिखाया और इसी तरह का अमल तेलंगाना में भी करके दिखाया जाएगा। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की जानिब से आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए ऐलान किए गए 6 जमानतों से हैदराबाद के पुराने शहर के 85% से ज्यादा बाशिंदों को फायदा पहुंचेगा। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने खवातीन तहफुजात के नाम पर धोखा देने का नरेंद्र मोदी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए सुनीता राव ने कहा कि खवातीन तहफुजात पर अमल करने के मामले में मोदी हुकूमत संजीदा नहीं है। मुल्क की 5 रियासतों में खवातीन की ज्यादा तादाद को देखते हुए इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि अगरचे कि इस बिल को इस सेशन में मंजूरी मिल जाती है, इसके बाद भी इस पर अमलावरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ऐसी इतलात है कि साल 2030 में होने वाली मर्दमशुमारी की बुनियाद पर खवातीन तहफुजात पर अमल किया जाएगा। అన్ని చేసుకొని వచ్చి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినట్టయితే నిజంగా కూడా మేము గర్వపడుతుంటాము. చేసే చిత్తశుద్ధి లేదు కానీ ఈరోజు వాళ్ళ हुस्नाबाद असेंबली हल्के में आज कांग्रेस के 2 ग्रुप्स आपस में मुतसादिम हो गए। साबिक एमपी पूनम प्रभाकर और सीनियर लीडर प्रवीण रेड्डी के हामियों के बीच उस वक्त हाथापाई हो गई जब वो पार्टी की जानिब से ऐलान करदा गारंटी कार्ड्स अवाम में तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे। बीजेपी के कौमी नायब सदर डी के रूना ने मंगल को कहा कि कांग्रेस पार्टी 6 जमानतों के नाम पर तेलंगाना के अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है और पूछा कि क्या उसने दीगर रियासतों में इख्तियार में आने के लिए किए गए वादों को पूरा किया है। अरुणा ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस हुकूमत कर्नाटका में 4,000 रुपये पेंशन दे रही है और क्या तेलंगाना में दिए गए वादों को उन रियासतों में नाफिज किया गया है जहां कांग्रेस इख्तियार में है। उन्होंने कहा कि पार्टी के इख्तियार में आने से पहले कांग्रेस को 3 जमानतें देनी चाहिए। एक ये कि जीतने वाले एमएलएस को इस बात की जमानत देनी होगी कि वो पार्टी नहीं बदलेंगे, वो घोटाले नहीं करेंगे और तेलंगाना की तारीख को गुमराह नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और सरबराह तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दर्ज स्किल डेवलपमेंट केस को कलअदम करने से मुतालिक दरखास्त पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई और इस केस के फैसले को अदालत ने महफूज कर दिया। इम्कान है कि 2 दिन बाद केस का फैसला सुनाया जाएगा। आज की समाअत दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही, जिसमें दोनों फरीकैन ने अपने अपने दलाइल पेश किए। दोनों फरीकैन की जानिब से 5 वकला ने बहस में हिस्सा लिया। तवील बहस के दौरान वकला ने अदालत को कई मिसालें भी पेश की। इसी दौरान एसीबी अदालत ने सीआईडी की जानिब से दाखिल करदा तहवील में लेने की दरखास्त की समाअत मुलतवी हो गई। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की जमानत और उबूरी जमानत की दरखास्तों की समाअत भी मुलतवी हो गई। इन दरखास्तों पर 21 सितंबर को समाअत करने का एसीबी अदालत ने ऐलान किया। जनूबी अमेरिका के पेरू में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 24 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरीन से भरी एक बस पहाड़ी से नीचे खाई में गिर पड़ी। हादसे में जहां 24 अफराद की मौत हुई, वहीं 35 जख्मी बताए गए। वहां के सरकारी हुकाम ने बात बताई। मालूम हुआ कि इंदीज की पहाड़ियों से गुजरने के दौरान ये बस बेकाबू होकर अचानक 200 मीटर गहरी खाई में गिर पड़ी। महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले के हुजूराबाद में महात्मा ज्योतिबा फूले स्कूल की 6 तालिबात बीमार पड़ गई। खाना खाने के बाद उनकी सेहत खराब हो गई, जिसके बाद उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर एरिया अस्पताल हुजूराबाद मुंतकिल किया गया। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल में नाकिस खाने के नतीजे में इस वाक़े के पेश आने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। सुबह की चहलकदमी के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा
तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के पिंगल इलाके में जोड़ा जिसकी शिनाख्त विष्णु और स्वप्ना के तौर पर की गई, सुबह के औकात में चहलकदमी कर रहा था। इसी दौरान नामालूम गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।